नमस्कार दोस्तों, पढ़िंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, थोड़े से माइंड को प्रोवोक करने वाला एक सवाल है जो मैं रखूँगा एंड आपको उस पर सोचना पड़ेगा। मेरा काम सिर्फ आपको सोचने पे मजबूर करना है, बाकी काम आपका है। मैं आपको हाथ पकड़ के कुछ नहीं करवा रहा हूँ और ना आप मुझे हाथ पकड़ के कुछ करवा सकते हो। किसी को, हमारे इधर एक कहावत होती थी गाँव में कि ठेलुआ गारी तो किया बनी ची। इसका मतलब होता है कि तुमको ठेल ठेल के हम कितना पढ़ाए। हमारे पेरेंट्स हमें ये चीज़ कहते थे कि खुद से भी तो पढ़ना चाहिए, खुद से भी तो कुछ चीज़ें करो। मैं क्या करूँगा, मैं आपको कुछ थॉट प्रोवोकिंग वर्ड बोलूँगा जिससे आपको प्रोवोक किया जाएगा सोचने पे। मेरा मानना है कि जब भी आप कोई भी काम करें, ट्राई करें उसमें एक दो वर्ड वाई का ज़रूर जोड़ने के लिए। हमें क्यों चाहिए ये, ओके। अब देखिए, मैं अब आप 9-10 के बच्चे हैं नहीं, ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए हैं। इसका मतलब ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट का चुनाव है, आपको इंजीनियरिंग करना है या आर्ट्स में जाना है, ये आपने ऑलरेडी कर रखा है। तो ये डिसीजन आपने ले लिया। अभी के बाद आपके जीवन का 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होगा वो ये होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बाद भी डिसीजन होंगे, बट अभी जो 2-3 डिसीजन हो सकते हैं, वो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा कि आपका कैरियर कैसा होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपको लेना होगा कि कैरियर में क्या हमको करना है, ओके। जब आपका कैरियर डिसीजन आप ले लोगे तो आपका जो सेकंड डिसीजन होगा, आपका पार्टनर कैसा होगा, ये डिसीजन, ये दोनों डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कैरियर, आप जो प्रोफेशन चुनोगे एज वेल एज जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो आपके साथ चलेगा थ्रू आउट द लाइफ, वो आपके साथ होगा। तो इस दोनों में आपको कोई गलती नहीं करनी है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी आप मान लेते हैं कि आप प्लान बनाए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, तो एक सवाल पूछना कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आपको करनी क्यों है, ओके। अगर कोई मुझे ये कहेगा कि हम एसएससी सीजीएल करके देश बदल देंगे, तो मैं उसको सिंपली कहूँगा कि अभी नया नया जोश है इसलिए ऐसा लग रहा है। रियलिटी में कुछ नहीं है। रियलिटी में तुम बस एक कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे एंड दैट इज़ वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं किसी को कम ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। कोई अगर आप मोटिवेशन इसलिए ले रहे हैं कि हम उसने किया, उसका रील्स वायरल होता है या ये वो, इससे अगर आप डिसीजन बनाते हैं तो आई हाईली रिकमेंड यू, आई हाईली सजेस्ट यू, प्लीज़ मत करो ऐसा। क्योंकि एट द एंड जो जीवन है ना, वो आपको जीना है। रील्स में लाइक मिलेंगे, कमेंट मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है, उससे हमें खुशी मिलेगी। लेकिन रियल खुशी हमें जब हम काम करेंगे उससे मिलेगी। तभी आप देखोगे कि सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो आजकल यूट्यूबर बन चुके हैं, रील बनाते हैं, इंस्टा इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि उसे एक्चुअल खुशी वहाँ पे नहीं मिल रही है काम करने में, मुझे जहाँ तक लगता है। इसलिए वो रील बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा कि आपको आपका कौन सा कैरियर चुनना है, उस पर आपको बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट तरीके से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके। आप कोई भी कैरियर चुनो, सरकारी चुनो, प्राइवेट चुनो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी बेसिक थिंग कि जो आप काम करने जाओगे क्या वो आपको एक्साइट करेगी। और ये मैं तब कह रहा हूँ जब मैंने फल चख चुका हूँ, ओके। मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें हैं तुम मुझे सिर्फ मेरे नाम और मेरे बातों से जानो, ना कि मैंने पास्ट में क्या क्या चीज़ें किया है, किस डिपार्टमेंट में काम किया हूँ, उन सब चीज़ों, कौन से डिपार्टमेंट को मैंने छोड़ा। इन सब चीज़ों में मैं तुम्हें ला के क्या फ़ायदा होगा, मैं इन सब चीज़ों में तुम्हें नहीं ले जाना चाहता हूँ। बट मैं तुम्हें बस इतना कह रहा हूँ कि मैंने टेस्ट कर रखा है। टेस्ट करने के बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो भी आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, उसके रूट में जाओ। अगर हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के निकालने के बाद हम कौन कौन से पोस्ट होते हैं, पोस्ट कोई सा भी मिल सकता है, उसमें क्या काम होता है। ऐसा मत आंख बंद करके करना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एमएचए मिलेगा तो हम ये कर देंगे। नहीं, आप इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की दुनिया है, आप किसी ऐसे जो सेलेक्टेड बंदे जो 4 साल से एमएचए में काम कर रहे हैं उससे बात करो, उससे मैसेज करो कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मैं प्लान कर रहा हूँ, आना चाहिए। कैसी लाइफ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं रील में लाइफ ऐसी होती है क्या, रियल में कैसी होती है लाइफ, किस टाइप का काम करना होता है, ये तमाम चीज़ें, किस टाइप का काम करना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझ में आनी चाहिए, ओके। सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके लिए बहुत लोग तैयारी करते हैं। सिक्योरिटी के लिए मैं फिर से कहूँगा, अगर आप थोड़े से भी
चैलेंजिंग किस्म के लोग हैं कि चैलेंज लेना स्वीकार करते हैं। अगर वर्स्ट से वर्स्ट केस में मेरा क्या होगा, रिसेशन आएगा, मेरा नौकरी चला जाएगा, वर्स्ट केस में नौकरी चला जाएगा और मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, हम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। अगर आप इस किस्म के लोग हैं तो आपको फिर किसी और सेक्टर में जाना चाहिए, चैलेंज मिलेगा वहाँ पे। सैलरी की जहाँ तक बात आती है, अगर मुझे कोई ये बोले कि मैं पैसे के लिए गवर्नमेंट जॉब करने की तैयारी कर रहा हूँ तो वो झूठ बोल रहा है। अंडर द टेबल देर आर मल्टीपल थिंग्स विच वी ऑल नो, ओके। क्योंकि अगर सैलरी की बात करें तो एक आईएएस का सैलरी कितना होता है, इन बिटवीन 80 to 1 लाख, ओके। 5600 का ग्रेड पे होता है ऑलमोस्ट, ओके। तो आप सैलरी उसी तरीके से डिसाइड कर सकते हो। तो और अगर आप लेट्स टेक एग्जांपल, अगर आप प्लेसमेंट ले लेते हो किसी फैंग में तो 20-22 लाख का तो ऐसे ही पैकेज मिलता है, तो मतलब लाख सवा लाख का तो आपको सैलरी ऐसे ही मिला एंट्री लेवल पे। तो सैलरी इज़ नॉट मैटर। अंडर द टेबल क्या है मुझे नहीं पता है, बट द थिंग इज दैट इज़ अ रियलिटी, ओके। आपको आपका डिसाइड करना है कि कैरियर कौन सा चुनना है। बहकावे में आके कैरियर का चुनाव मत करना, समाज के बहकावे में ना आना, रील्स के बहकावे में मत आना। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है कि हमें ये कैरियर चुनना चाहिए। लेट्स टेक एग्जांपल, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा कैरियर पसंद है जिस कैरियर में चैलेंज हो, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगा, फिगर आउट कर लूँगा। मुझे आइडल स्टेट रहना पसंद नहीं है, आइडल बैठना मुझे पसंद नहीं है, मुझे ट्रैवल करना पसंद है, तो मैं अपना कैरियर उसी तरीके से चुनूँगा, ओके। मुझे मान लेते हैं कि मुझे वर्ल्ड को भी समझना है, ग्लोबली भी हमको दुनिया देखनी है, तो हम कैरियर का सिलेक्शन उसी तरीके से करेंगे। अब अगर मान लेते हैं कि तुम एक स्कूल में या किसी जगह पे एक टीचर हो तो तुम ग्लोबली नहीं कनेक्ट कर सकते हो, टू बी वेरी फ्रैंक, ये सच है। तुम ग्लोबली तुम नहीं, ग्लोबल वर्ल्ड के साथ तुम कनेक्ट नहीं कर सकते हो, ओके। सो हर काम का अपना एक नेचर होता है, अपना एक प्रकृति होता है, हर कुछ का अपना प्रोज एंड कॉन्स है, किसी को कंपेयर नहीं करना है। यू हैव टू चूज योर प्रोज एंड फिगर आउट कि तुम्हें क्या करना है, ओके। सो आई हाईली रिकमेंड, वाई का सवाल आप ज़रूर ढूंढना कि आपको अगर सर गवर्नमेंट जॉब में जानी है तो वाई आपको ज़रूर आइडेंटिफाई करनी है, और वाई में थोड़ा सा डेप्थनेस होनी चाहिए, ना कि ऊपर ऊपर नहीं भैया मतलब मुझे तो समाज बदलना है, समाज को मुझे बहुत चीज़, अरे समाज बदलना है, अगर एक सिविल सर्वेंट पूरे समाज को बदल देता तो समाज आज बदल चुका होता। आज भी हम पॉवर्टी में नहीं जी रहे होते, आज भी हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता वो सबसे पीछे नहीं होता, आज भी हमारा पॉवर्टी इंडेक्स जो होता वो सबसे पीछे नहीं होता, आज भी हमारा जो एडुकेशन का इंडेक्स है सबसे पीछे नहीं होता, आज भी हमारा कोई यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड के क्यूएस रैंक में नहीं है, ऐसा नहीं होता। टू बी वेरी फ्रैंक, वो आप नहीं कर सकते हैं, अगर करना होता तो कर चुका होता लोग। तो आप इन सब चीज़ों में मत बह जाना, और हो सकता है बह तो जाओगे, 4 साल 5 साल तैयारी की है, रिजल्ट आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सिलेक्शन रेट कितना है, इतनी मेहनत की सिलेक्शन नहीं हुआ, एट द एंड आप कहीं और जाके गिर गए किसी और जगह पे, फिर वहाँ पे कूदते रहोगे, क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया यार, यहाँ आ गया, इससे बेहतर मुझे कुछ और मिल सकता है। बहुत सारे चीज़ें हैं, कैट का एग्ज़ाम है, MBA का सोचो, कैट एग्ज़ाम निकाल के देखो, IIM में जाने का ट्राई करो, मतलब क्या मज़ा है ज़िंदगी में। आई एम जस्ट giving you insight, okay. Hope you can understand my feeling. Signing off.